सर, कल शिवसेना ने जो है पानी की कमी के चलते जो है महानगर पालिका में जो आंदोलन किया और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि पिछले 2 साल से 2017 से जो है सूर्य डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसा कहा है कि यहाँ पे जो स्थानिक नेता हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी के चलते ना पाइपलाइन बिछने दिया है, ना ही पानी की टंकी के लिए वो परमिशन दी है। ये ऐसा उनका आरोप है, इसमें आप क्या स्पष्ट करेंगे? देखिए, मैं शहर की जनता को आपके माध्यम के 2018 में ये प्रोजेक्ट सूर्या प्रकल्प मेरे और देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से इस शहर में शुरू किया था। 19 के बाद 5 साल में विधायक नहीं रहा और ये प्रोजेक्ट सारा रखड़ गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महानगर पालिका में कभी आई तो अभी तक मुश्किल से 3 महीने हुए। मैं विधायक कब बना तो मुश्किल से 1 से सवा साल हुआ, अभी उदाहरण दे रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट कितने सालों से चल रहा है। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट महानगर पालिका का नहीं है। महानगर पालिका ने मांगा है, प्रोजेक्ट कर रही है MMRDA। MMRDA के नेता कौन है? तो एकनाथ शिंदे साहब है। लेकिन मैं फिर भी इस आरोप को स्वीकारता हूँ। जो आंदोलन किया तो स्वाभाविक है, देश में हम उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते हैं जिससे उम्मीद होती है। तो आज कम से कम शिवसेना के मंत्री ने भी माना कि ये उम्मीद केवल नरेंद्र मेहता से की जा सकती है, ये उनके बस की बात नहीं है पानी लाने की। तो मेरे खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, भाजपा के खिलाफ किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के जनता से क्षमा याचना करता हूँ। मैं स्वीकारता हूँ कि पानी का प्रोजेक्ट डिले हुआ, लेकिन जो वादा किया है उससे निभाएंगे। लेकिन कम से कम ये करने के बाद ये शिवसेना वाले वापस आके नाचने नहीं लगे कि पानी हमने लाया, क्योंकि आंदोलन मेरे खिलाफ कर रहे तो उम्मीद भी मुझसे ही है। अगर उन्हें करना होता तो उनके नेता थे ही, लेकिन उन्हें पता है कि उनके नेता जो है वो बेकार है, ये उनके बस की बात नहीं है। ये काम कोई कर सकता है तो भाजपा ही कर सकती है। और मैं शहर की जनता को स्वस्थ करना चाहता हूँ। डिले हुआ, इसका हम दोनों हाथ जोड़ के नम्र भाव से स्वीकारते, लेकिन जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे। अगर मैं बोलूं कि लास्ट इसका फाइनल डेट कब तक जो है बीरा बहेंद्र के जो लोग हैं उनको पानी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा कि महायुति की सरकार थी, दोनों लेकर आए हैं। देखिए, पहली बात ये प्रोजेक्ट मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जब मैं विधायक था और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे 18 में, तब ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। उसका भूमि पूजन भी हमने किया और शिवसेना ने हमेशा काले झंडे ही दिखाए, तब भी और आज भी। अब उन्हें भी पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये भाजपा का है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। और आज उन्होंने हमारे खिलाफ आंदोलन करके जनता को खुलेआम बता दिया कि भाई ये जनता का, उन्हें पता है कि काम कोई कर सकता है तो भाजपा ही कर सकती है, इसलिए भाजपा के घर पे जाके ही बैठो। तो मैं तो स्वीकारता हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की दिशा में लेके जाएंगे। शुक्रवार को मैंने इस विषय में MMRDA में बैठक लगाई है और ये प्रोजेक्ट MMRDA से एक बार मिलने के बाद मैं जनता के सामने प्रेस के माध्यम से आऊँगा और बताऊँगा हम कब तक इसे पूरा कर रहे हैं। सर, परसेंटेज अगर मैं बात करूँ तो कितना % जो है कंप्लीट हो गया? और क्योंकि काफ़ी 10 साल हो चुके हैं और जो मीरा बहेंद्र की जनता है, हर चुनाव में जो है पानी का मुद्दा आता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो हालत है वो वही की वही है। देखिए, आप देखेंगे तो ये पानी की पाइपलाइन जो हाईवे के माध्यम से आ रही, नेशनल हाईवे को डिस्टर्ब करके बंद करके पाइपलाइन डालना, आप समझ सकते हो कि अगर 1 मिनट के लिए ट्रैफिक गाड़ी रुक जाए हाईवे पे तो कितनी बड़ी ट्रैफिक की लाइन लगती है। यहाँ तो हम पूरा रोड खोद के पाइपलाइन डालने की बात करें, कहीं कहीं तो रोड के नीचे से। तो ये कभी कभी हमारे हाथों में नहीं होता है, ट्रैफिक के चलते हमें भी अपना काम, और पुलिस भी बार बार काम बंद करती है क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था देखना काम पुलिस का है, इसलिए पुलिस भी चालू काम बंद करा देती है ट्रैफिक होने के बाद। या वहाँ की जनता जो रोड पर ट्रैफिक में त्रस्त है वो इतनी परेशान होती है कि वो भी काम बंद कराती है। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम अब मुझे लगता है कि हम आने वाले 3-1 महीने में पूरा करेंगे। लेकिन एक्यूरेट तारीख में एक बार MMRDA की बैठक हमारी शुक्रवार को है, वो होने के बाद मैं जनता के सामने आऊँगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।